हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मीन्स क्या है? द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू ए इन पी एक्स एंड इज डिनोटेड बाय पी ए। मीन्स आपको इसमें एक कोई पॉलिनोमियल गिवन होगा पी एक्स और एक एक्स की वैल्यू गिवन होगी। तो उस एक्स की वैल्यू को आप उस पी एक्स में जब आप पुट करेंगे तो आपको उस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। और इसको हम डिनोट किससे करेंगे? पी ए से। चलिए तो हम एक एग्जाम्पल के बेसिस पे देखते हैं इसको। जैसे फाइंड द वैल्यू of P4 if Px equals to x plus 4। तो यहाँ पर ये P4 ये आपको बता रहा है कि x की वैल्यू को आपको 4 पुट करना है। ये आपको क्या शो कर रहा है कि x की वैल्यू को आप 4 पुट करिए कहाँ? इस पॉलिनोमियल में, और आपको फिर जो रिजल्ट मिलने वाला है वही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगी एट पॉइंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं एट x इज इक्वल्स टू 4। ये चीज़ कहाँ से क्लियर हो रही है? ये हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है कि P4 यानी कि यहाँ पर इन लोगों ने x की वैल्यू को 4 पुट किया हुआ है। तो हमने लिखा है x एट x इज इक्वल्स टू 4 और उस पॉलिनोमियल में आप अप्लाई करिए 4 इक्वल्स टू। अब जहाँ जहाँ पर आपको x दिखाई देगा आप वहाँ पर 4 अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिला? P4 इक्वल्स टू 8। तो ये जो वैल्यू है P4 इक्वल्स टू 8 यही आपकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। फाइंड द वैल्यू एट x is equals to 0, 1 if px is equals to x minus 2। अब यहाँ पर इनने P4 ना दे करके x को ही बता दिया कि x की वैल्यू 0 और 1 पे आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई एक वैल्यू को उठा लो एट x इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम जहाँ जहाँ पर हमारा x है वहाँ पर क्या पुट करने वाले हैं? 0 माइनस 2। तो यहाँ से आपको क्या मिला? P0 इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पर जो एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है वो कितना है? -2 है। यहाँ पर हम नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमारा P1 इक्वल्स टू 1 - 2। तो यहाँ से हमारा P1 कितना निकल के आ रहा है? -1। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो x की वैल्यू 1 पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी वो हमारी कितनी है? -1 है। तो आप इसको नोट करिए। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं एक एग्जाम्पल जो डिपेंड है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पर जो आपका पॉलिनोमियल है वो इन टर्म्स ऑफ x है, इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ t। ये भी बता रखा है कि इसमें आपको एट x इज इक्वल्स टू 1 पे इसकी वैल्यू निकालना है, इसमें y इक्वल्स टू 2 पे निकालना है, इसमें t इक्वल्स टू a पे निकालना है। तो यहाँ पर जो एक आपका इक्वेशन पॉलिनोमियल निकल के आएगा, बस आप t के प्लेस पे a को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 4a² 4a की पावर 4 प्लस 5a की पावर क्यूब माइनस a² प्लस 6 हो जाएगा। फिलहाल तो हम फर्स्ट वाला एग्जाम्पल कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में इनने बोल रखा है कि दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 1। तो हम क्या करने वाले हैं? वही एट x इज इक्वल्स टू 1 पर। तो जहाँ पर हमें x है हम x के प्लेस पे 1 पुट करने वाले हैं। तो ये हुआ आपका 5 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 प्लस 7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 -3 1 जा 3 प्लस 7। तो यहाँ पर आपका P1 कितना हुआ? 7 और 5 12 माइनस
3 = 9। अब यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1 इज़ 9 है। सेम आप सेकेंड वाले क्वेश्चन को खुद से अप्लाई करें, थर्ड वाला भी खुद से अप्लाई करें। इसमें जैसा है t की फॉर्म में आपका ये पॉलिनोमियल, वैसे सेम आप t की वैल्यू को जब a पुट करेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल आपका इन टर्म्स ऑफ a हो जाएगा सेम वैल्यू के साथ। तो प्लीज़ नोट डाउन। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं न्यू टॉपिक, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ को हम और भी दो नामों से जानते हैं, रूट्स, सॉल्यूशन। ज़ीरोज़, रूट्स, सॉल्यूशन, इसको तीनों नामों से जाना जाता है। क्या होता है ये? अ रियल नंबर अल्फा इज ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इफ़ एंड ओनली इफ़ पी अल्फा इक्वल्स टू ज़ीरो। मीन्स कोई ऐसी रियल नंबर अल्फा जिसकी वैल्यू को हम अगर पॉलिनोमियल में अप्लाई करते हैं और उस पॉलिनोमियल का रिजल्ट ज़ीरो आ जाए, तब वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल कह सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल कह सकते हो। देखते हैं एक एग्जाम्पल से। इफ एग्जाम्पल x इज इक्वल टू -1 इज द ज़ीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू 2x + 2। तो अब हमें यहाँ क्या करना है कि एट x इज इक्वल टू -1 इसी पॉलिनोमियल में अप्लाई करना है और इसका रिजल्ट अगर ज़ीरो आ जाता है तब ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, या फिर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। देखते हैं p-1, जहाँ पर x है आपका वहाँ पर आपको -1 अप्लाई करना है। 2 × -1 + 2। तो यहाँ से हमने देखा -1 इज इक्वल टू -2 + 2, +2 -2 कैंसिल आउट, और p-1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -1 एक ऐसी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 बना रही है। तो जो x इज इक्वल टू -1 होगा वही आपका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। x इज इक्वल टू 1 -1 इज 0 रूट सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो प्लीज़ आप इसको नोट करिए। तो आइए अब देखते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल, जिसमें मैंने बोला है चेक वेदर -2 and 2 आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। मीन्स यहाँ पर आपको px गिवन है, px इक्वल्स टू x + 2, और आपको चेक किस पे करना है एट x इज इक्वल्स टू -2 एंड 2 पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एट x इज इक्वल्स टू -2। तो जहाँ पर आपका x इज इक्वल्स टू -2 दे रखा है, इस -2 को हम अप्लाई करेंगे x के प्लेस पर और देखते हैं रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है। -2 इक्वल्स टू -2 + 2 +2 -2 ये कैंसिल आउट हुआ, और -2 इज इक्वल्स टू आपका कितना आया 0। इससे ये क्लियर हुआ कि x इज इक्वल्स टू 2 इज़ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बट हमें भी चेक करना है सेकंड वाले पे भी। तो एट x इज इक्वल्स टू 2 p2 इक्वल्स टू, अब x के प्लेस पे आपको क्या पुट कर देना है 2। यहाँ पर x था, आपने 2 अप्लाई किया, x था 2 अप्लाई किया +2। तो यहाँ पर आपका p2 की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ पर इस वैल्यू को हम p2 इज इक्वल टू 4, ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो नहीं हो सकता। बट अभी हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कह सकते हैं, नॉट अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमारी दो वैल्यू थी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2 इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x + 2
and x is equals to 2 is not a zero of the polynomial px equals to x plus 2। यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि जिस x की जिस वैल्यू पर रिजल्ट आपका जीरो आ जाए वो आपका क्या है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और जिस x की वैल्यू पर रिजल्ट जीरो नहीं आए वो आपका नॉट अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो सकता है बट ज़ीरो नहीं हो सकता, तो प्लीज़ आप इसको नोट करिए। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें इन्होंने बोला चेक वेदर 0 and 2 आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। फिर इसमें भी हमें क्या करना है, जो गिवन है आप उसको px मान लेंगे, px इक्वल्स टू, क्योंकि वो आपका पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, px से। और फिर आपको चेक करना है एट x इज इक्वल्स टू 0 and 2 पर। तो सबसे पहले हम उठा रहे हैं x इज इक्वल्स टू 0। तो जब आपने x इज इक्वल्स टू 0 अप्लाई किया तो जहाँ जहाँ पर x है आपको वहाँ वहाँ क्या अप्लाई करना है, 0। तो ये आपका क्या हुआ, 0 का स्क्वायर माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू 0 0, और यहाँ से आपको p0 कितना मिला, 0। इससे क्लियर हुआ कि x इज इक्वल्स टू 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट चेक करना है एट x इज इक्वल्स टू 2। तो अब हमें x के प्लेस पे क्या अप्लाई कर देना है, 2 स्क्वायर माइनस 2 2, तो ये हुआ आपका 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 2 4, और यहाँ पर ये दोनों भी कैंसिल आउट हुए, और यहाँ से आपको मिला 2p पॉलिनोमियल एट 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको ये क्लियर हुआ कि जो x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 2 बोथ आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 0 एंड 2 बोथ आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ पर ये कुछ दो एग्जाम्पल थे जिसमें हमने वेदर को चेक किया और बताया कि कौन कौन सा इसका ज़ीरोज़ है और कौन कौन सा नहीं है। तो आइए अब देखते हैं, जब आपको एक पॉलिनोमियल गिवन हो और आपको उस गिवन पॉलिनोमियल से उसका ज़ीरो निकालना। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि आपको पॉलिनोमियल गिवन था और आपको वो पॉइंट भी गिवन थे, आप उन पॉइंटों को अप्लाई कर रहे थे और चेक कर रहे थे कि उसका रिज़ल्ट ज़ीरो है। अगर उसका रिज़ल्ट ज़ीरो आ रहा था तब वो ज़ीरो था, और अगर उसका रिज़ल्ट ज़ीरो नहीं आ रहा था तो वो ज़ीरो नहीं था या रूट नहीं था। यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होगी और आपको ये चेक करना होगा कि इस गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होगा। तो एक एग्जांपल से उसको समझते हैं। इफ़ px इक्वल्स टू x प्लस 3 देन फाइंड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस कंडीशन में आपको सिर्फ लेट करना होगा उस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0। उसका रीज़न ये है कि अगर इनने 0 पूछा है तो ये कन्फर्म है इस पॉलिनोमियल के रिज़ल्ट को क्या बनना होगा, 0, और इस पॉलिनोमियल के रिज़ल्ट को हम पहले ही 0 बना दें तब यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, और वो ऐसी वैल्यू होगी जो अगेन उस पॉलिनोमियल में जब अप्लाई करेंगे आप तो उसका रिज़ल्ट 0 आएगा। देखते हैं कैसे। तो अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूँ px इज इक्वल्स टू 0, अगर ये आपका 0 है तो x प्लस 3 इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप निकालें x की वैल्यू प्लस 3, अगर आउट साइड जा रहा है आपका तो 0 माइनस 3, और यहाँ से आपको निकल के आया माइनस 3। तो जो x इज इक्वल्स टू माइनस 3 है ये आपका ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल होगा। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 3 इज़ द गिवन x इज इक्वल्स टू माइनस 3 इज़ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px।
अगर आपको इसको चेक करना है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि एट x इज इक्वल टू -3 और पॉलिनोमियल आपको क्या गिवन है, x इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो यहाँ से अगर आप इस वैल्यू को अप्लाई करते हो तो आप x के प्लेस पे क्या अप्लाई करेंगे, -3, तो ये हुआ -3 प्लस 3 कैंसिल आउट और p -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये क्लियर हुआ कि जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो आप इसको नोट करिए और देखते हैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x देन फाइंड zeros of the polynomial। वही आपको सिंपल सा वर्क करना है, लेट कर लेंगे आप पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसका रिजल्ट जो है वो भी आपका 0 बन जाएगा। और यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज जो आप प्रीवियस क्लास में करके आए हैं 8th क्लास में, आपने x कॉमन लिया, आपका यहाँ बचता है x, यहाँ पर -5 इज इक्वल टू 0। ये इसका रिजल्ट 0 होने का मीन्स है इधर x इक्वल टू 0 और x -5 इज इक्वल टू 0। ये इसका रिजल्ट 0 कैसे आ सकता है कि या तो आप x की वैल्यू 0 लगा दो तब ये पूरा रिजल्ट 0 होने वाला है, या फिर आप x -5 के प्लेस पे 0 लगा दो तो x इंटू 0 आपका 0 बनने वाला है। तो इस कभी भी अगर हमारे ऐसे फैक्टर आते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं, इधर फर्स्ट इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम देखें तो x की वैल्यू 0 है और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो +5। यहाँ पर हमारे ये x की दो वैल्यू ऐसी हैं जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना देंगी। तो आइए अब हम इसको चेक करके देखते हैं। एट x इज इक्वल टू 0 p 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर -5 इंटू 0, 0 -5 इंटू 0 0, तो यहाँ से आपका p 0 इक्वल टू आया 0। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू पे चेक करेंगे हम। एट x इज इक्वल टू 5 देन p 5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर -5 एंड 5 स्क्वायर 25 -5 5 जा 25, प्लस माइनस होने से ये दोनों कैंसिल आउट हुए, रिजल्ट आया 0। यहाँ से ये क्लियर हुआ कि अगर कोई गिवन पॉलिनोमियल आपके पास है उसको आपने लेट 0 करके जो x की वैल्यू निकाली वो आपके क्या होंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। यहाँ पर हमने चेक करके देखा, आप हर एक क्वेश्चन में ऐसा करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। अब आप इसी बेसिक को बहुत अच्छे से रीड आउट करने के बाद एक्सरसाइज को खुद से अप्लाई करने की कोशिश करें, जिससे कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो और स्ट्रॉन्ग तरीके से क्लियर हो जाएं। और स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।